दोस्तों, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले सभी टॉपिक जैसे स्वर, व्यंजन, विशेषण, ये सारे टॉपिक हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा संधि। तो संधि की हम बात करते हैं। संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि कौन सी होती है? इसके भी 4-5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, ऐसे करके हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो संधि क्या है? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वर्ण, शब्द नहीं। अगर यहाँ पे शब्द हो जाता तो ये बात गलत हो जाती। सिर्फ वर्ण, यानी कि जैसे ए प्लस ए, आ प्लस ई, ओ प्लस ओ, तो ये वर्ण है। वर्णों को मेल, जो वर्ण आपस में मिलते हैं ना, तो संधि बनती हैं। अगर शब्द आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे समास हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते। अथवा 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार, विकार का मतलब होता है एक तरह से उसमें जो चेंजेस आते हैं या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे वात प्लस आवरण, तो वात के जो ये ता है, इस ता में ए जुड़ा होता है, और आवरण का ये जो आ है, ये अगर हम छोटा ए और बड़ा ए और आ को मिलाएंगे तो हमारे पास बड़ा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वातावरण। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है वागजल, तो वागजल में क्या होगा? जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये टूट के अलग हो जाएगा। इसको आगे बताएंगे कि कैसे ये अलग होगा। जैसे परोपकार है, तो इनमें से हमें बताना है स्वर संधि कौन सी है। तो स्वर संधि हम बाद में पहचानेंगे जब हम सारे संधि के प्रकार पढ़ लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ परोपकार। जैसे पर प्लस उपकार, तो रा में जो ए है और ये जो ऊ है, ठीक है, अगर हम ए और ऊ को मिलाते हैं तो हमारे पास ओ निकल के आता है, तो इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि। तो ऐसे ही तरीके से हम आगे सारे पढ़ेंगे और आप एक को अच्छे से पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है? जब 2 स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पे वर्ण का मेल तो होगा लेकिन वो सिर्फ स्वर होंगे, आगे भी स्वर होगा और पीछे भी स्वर होगा। जैसे नर प्लस ईस, तो नर के पीछे जो आ है और ई छोटी बड़ी की ये जो है, तो अगर ए प्लस ई को मिलाएंगे तो हमारे पास ये आएगा, ए से डी आएगा, तो ए की मात्रा लगेगी नरेश। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं स्वर संधि में भी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला बात करेंगे हम दीर्घ संधि। स्वर संधि में ही सबसे पहले क्या आती है? दीर्घ संधि। जब 2 छोटे स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि अगर हम ए प्लस ए को मिलाएंगे तो आ, छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई, और इसी तरीके से हम छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ, तो ये क्या होती है? हमारी दीर्घ संधि। ट्रिक क्या है? शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, या तो शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ ई ऊ का बोध होगा। जैसे हम ए प्लस ए को मिलाएंगे तो भी आ, ए प्लस आ, तो यहाँ पे देखो हम अगर ए प्लस ए को मिलाते हैं, ए और ए को मिलाएंगे तो भी आ बनेगा, छोटे ए और बड़ा आ को मिलाएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ और छोटा ए को मिलाएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, और 2 ने बड़ा आ बनाएंगे तो भी आ बनेगा। यानी कि ए कोई भी हो, अगर 2 ए आपस में जुड़ेंगे तो हमेशा वो बड़ा ही बनेगा। जैसे छोटी में दोनों छोटी वाली ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी, एक छोटी एक बड़ी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी, दोनों बड़ी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी, और पहले बड़ी और बाद में छोटी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि अगर हम ई को 2 बार मिलाते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो हमेशा उसका जो रूप बनेगा वो हमेशा बड़ा ही बनेगा। ऐसे ही अगर हम 2 ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। यानी कि कह सकते हैं हम ऊ को भी छोटा मिलाए, बड़ा मिलाए, दोनों बड़े मिलाए, हमेशा बड़ा ऊ ही बनता है। यही होती है हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे सपोज करो हम देखते हैं ए प्लस आ, तो क्या बनता है हमारा? बड़ा। जैसे शरण प्लस अर्थी, तो शरण के पीछे आ लगा हुआ है, आप जानते हैं, और अर्थी में जो ये ए है, अगर हम इन दोनों को बुलाएंगे तो आ बन जाएगा हमारा। तो शरण हमने लिख दिया, और शरण के बाद में जो आ का डंडा लगाया है यही वो डंडा है, शरणार्थी। जैसे राष्ट्र अध्यक्ष, तो टै के पीछे जो ए है और ये वाला ए है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा राष्ट्र के बाद में टै के बाद में जो डंडा है ना, ये हमारा क्या है? आ है, राष्ट्र अध्यक्ष। चरण में आ और आ को मिलाएंगे चरणागत। देश आटन में
देशाटन, शशांक में शशांक, छिद्र प्लस अन्वेषण में डा के पीछे आ है और ए है, तो आ प्लस ए मिलाएंगे तो ब्या मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि दूसरे या फिर तीसरे वर्ण पे मात्रा होगी, तो देखो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और ये तीसरा वर्ण अणे, तो अणे पे क्या है, आ की मात्रा है, ये बात है। राष्ट्र में आ र हो गया, से हो गया, टे हो गया, फिर तीसरा वर्ण क्या हुआ, मात्रा वाला हुआ। चरण में च पहला वर्ण, र दूसरा वर्ण, अणे तीसरा वर्ण, उसके बाद भी आ का डंडा, यानी कि दूसरे और तीसरे वर्ण पे मात्रा होगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। जैसे अगर मैं ए प्लस आ मिलाऊँ तो भी बड़ा ए मिलेगा। देखो नित्या प्लस आनंद, यह के बाद में क्या है, ए है, और आनंद में आ है, तो भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, नित्यानंद। सत्य प्लस आग्रह, तो सत्य के पीछे जो ए है और आग्रह में जो आ है, तो सत्याग्रह में फिर आ ही बनेगा। इसी तरह से भोजनालय, ना के पीछे ए और आलय में जो आ है, तो भी हमारा क्या बनेगा, भोजनालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। शरण प्लस आगत, आगत में जो बड़ा आ है, शरणागत। वात प्लस आवरण, यानी कि वातावरण। ऐसे ही अगर पहले बड़ा आ जाए और फिर छोटा ए आए तो भी हमारा बड़ा आ ही बनेगा। जैसे परीक्षा, परीक्षा में जो आ है यानी कि बड़ा आ है, और अर्थी में जो ए है ये छोटा है, तो भी हमारा क्या बनेगा, आ का डंडा ही बनेगा, परीक्षार्थी। जैसे प्रा प्लस अस्त, प्रास्त। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। सीमा प्लस अंकित, सीमांकित। अगर सपोज करो कि आपको जैसे शब्द दे देंगे विद्यार्थी और कहेंगे कि इसको संधि विच्छेद करो, तो आप कैसे करेंगे, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, आपको ये वाला भी दे के ये वाला पूछ सकता है, या फिर ये वाला दे के ये वाला भी पूछ सकता है। जैसे सीमा प्लस अंकित, सीमांकित। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। सीमा प्लस अंत, सीमांत। ठीक है, अगर देखो आ दोनों ही आ जाए तो भी बड़ा आ बनेगा। जैसे प्रतीक्षा में बड़ा है और आलय में बड़ा है, तो भी हमारा आ ही बनेगा, प्रतीक्षालय। जैसे विद्यालय, वार्तालाप, महाशय, दया आनंद, श्रद्धा आनंद, ये सब क्या है, ये सब स्वर संधि में दीर्घ संधि के भेद हैं। ठीक है, ये सब बात करते हैं। जैसा ई प्लस ई मिलाएंगे, अगर दोनों छोटे ई मिलाते हैं तो हमारी बड़ी ई बनती है। ठीक है, आप ना यहीं तक ही रखिएगा, फिर ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, आगे क्लास हम कल करेंगे।